मुल्क शाम का एक दूसरा गवर्नर, नाम है उसका अमर इब्न आस। अमर इब्न आस का बेटा बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाता था। पता चला हमारी बस्ती में एक यहूदी रहता है और उस यहूदी का बच्चा भी बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाता है। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा उस यहूदी बच्चे से, चलो सुना है कि तुम बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाते हो, हम तुम दोनों दौड़ते हैं, देखे कौन आगे निकलता है। मुकाबला होने लगता है दोनों के बीच में। हजरत अमर इब्न आस का बेटा अपने घोड़े को दौड़ लगाता है और यहूदी का बेटा अपने घोड़े को एड़ लगाता है। दोनों घोड़े दौड़ने लगते हैं। शुरू में अमर इब्न आस का बेटा आगे निकला, लेकिन उस यहूदी बच्चे ने जब ज़रब लगाई तो घोड़ा फुर्ती से आगे भागा और सेकंडों में, लम्हों के अंदर उसने अमर इब्न आस के बेटे को पीछे छोड़ दिया और यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। मुकाबला जीत गया। जब दोनों अपने मकाम पर पहुंचे तो अमर इब्न आस का बेटा अपने घोड़े से उतरा और यहूदी बच्चे से बोला, तू मुझसे आगे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? और एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसने यहूदी बच्चे के गाल पर मार दिया। यहूदी बच्चे ने जवाब दिया, मैं ये मुकदमा गवर्नर की अदालत में पेश करूंगा, अमर इब्न आस की अदालत में पेश करूंगा। तुमने मुझे नाहक मारा है। घोड़दौड़ के लिए तुमने शर्त लगाई थी, मैंने नहीं। तुमने कहा दौड़ो, मैं भी दौड़ा, मैं आगे निकल गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जरूर इस मुकदमे को अमर इब्न आस की अदालत में ले जाऊंगा। हजरत अमर इब्न आस का बेटा बोला, आए यहूदी बच्चे सुन, किसी की भी अदालत में चला जा, मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। गौर कीजिए, हमने चाहे कितने बलात्कार किए हो, चाहे कितने घोटाले किए हो, हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बॉस का हाथ है, और मेरे ऊपर मेरे बॉस का हाथ अगर हट गया तो बकरी चोरी और मुर्गी चोरी का भी मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिख जाएगा, चाहे उसका कनेक्शन 20 साल पहले का क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे बॉस का हाथ मेरे ऊपर से, मेरा बॉस पावरफुल है, मेरा बॉस ताकतवर है। हजरत अमर इब्न आस के बेटे ने यही गेम खेला। क्या कहा? मेरा कुछ नहीं होगा, मैं गवर्नर का बेटा हूं। गवर्नर का बेटा, यहूदी का बच्चा, अच्छा उनके बेटे हो। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने थप्पड़ मारते हुए देखा था वो लोग भी खामोश रहे। एक दिन पता चला, 10 दिन के बाद, 12-15 दिन के बाद पता चला कि उमर फारूक शाम सीरिया आ रहे हैं। लोग अपने अपने बात लेकर पहुंचे। एक मीटिंग हुआ करती थी, हजरत उमर हर शहर में जाकर शहर के लोगों को जमा करके उसके गवर्नर के बारे में पूछते थे, बताओ मैंने ये गवर्नर बनाया है, इनसे कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हें? लोगों से पूछा करते थे, लोगों से मशवरा, बताइए कोई। तो लोगों को इकट्ठा करते थे, सब इकट्ठे हो गए। 15-20 दिन के बाद हजरत उमर ने पूछा, अमर इब्न आस को जिनको हमने सीरिया का गवर्नर बनाया है, क्या तुम्हें किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? कोई नहीं उठा। सब ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। वहीं पर एक बात निकल आई। एक देखने वाले ने, जिसने ये मंजर देखा था, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक वाक़या मैंने अपनी आंखों से देखा है
और वो मंजर ये है, मीडिया वालों ये वाकया नोट करो। ऐसे वाकयात जब महात्मा गांधी जी के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि उमर का अदल, उमर का न्याय, उमर का इंसाफ अगर भारत में नाफिज कर दिया जाए तो इस देश में हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहेगी और कभी खून खराबा नहीं फैलेगा, धर्म के तौर पर कभी उन्माद नहीं फैलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसियों में कभी नफरत की लहरें, नफरत की दीवारें कभी खड़ी नहीं होगी। वो आदल देखिए, वो एक शख्स खड़ा होता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन, अभी 15-20 दिन पहले एक ऐसा मंजर सामने आया कि हमारे इब्ने आस का बेटा एक यहूदी बच्चे से कहता है कि आओ घोड़ा दौड़ाए। जब घोड़ा दौड़ाने लगे तो यहूदी का बच्चा आगे निकल गया, हमारे इब्ने आस के बेटे ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। और जब कहा कि हम ये मुकदमा गवर्नर की अदालत में पेश करेंगे तो उस बच्चे ने ये कह दिया कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो इस शहर के गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा बाप तो हमारे इब्ने आस शहर का गवर्नर है, इस मुल्क का गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा। वो यहूदी बच्चा आज इस मजमे में आया हुआ है, हजरत उमर का इतना सुनना था, उस यहूदी बच्चे को कहा हाजिर किया जाए, वो बच्चा हाजिर होता है। हजरत उमर फारूक ने उस बच्चे से पूछा, मैं जो सुन रहा हूँ क्या वो सच है? उस बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन सच है। फिर तुमने ये मुकदमा गवर्नर की अदालत में पेश क्यों नहीं किया? उस बच्चे ने जवाब दिया, जब इनके बेटे ने ये कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो गवर्नर का बेटा हूं, इसलिए मैंने उम्मीद छोड़ दी और मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हजरत उमर फारूक ने अपनी गुस्से से भरी हुई नजर उमर इब्ने आस के चेहरे पे डाली। उमर इब्ने आस ने बिना कुछ किए हुए अपने बेटे को आवाज दी, इधर आओ। उनका बेटा आता है, अमीरुल मोमिनीन इस मुकदमे की खबर मुझे नहीं है, इस बच्चे को मारा गया ये खबर मुझे नहीं है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने इस बच्चे से इसका इंतकाम जरूर दिलवा देता, लेकिन मेरे पास ये खबर ही नहीं पहुंची, इसलिए इसमें मेरा क्या कसूर है? अब आज पता चला है, मैंने अपने बेटे को आपके सामने पेश कर दिया है, जो भी सजा बनती है इस बच्चे को दी जाए। हजरत उमर फारूक ने कहा उठो, यहूदी बच्चे से कहा उठो, जितनी जोर से इसने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा, अपना हाथ उठाओ और उतनी जोर से उमर इब्ने आस के बेटे को थप्पड़ मारो। वो यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और उसने अपना जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उमर इब्ने आस के बेटे के गाल पर मार दिया। उमर इब्ने आस के बेटे को थप्पड़ पड़ गया। हजरत उमर ने कहा यहूदी बच्चे तुम इधर जाओ, जहां से उठकर आए हो अपनी जगह पर जाओ। उमर इब्ने आस के बेटे से कहा तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया है, तुम भी जहां से उठकर आए हो वहीं बैठ जाओ। फिर अपने गुलाम से कहा इधर उठो, गुलाम उठा, फरमाया उमर इब्ने आस इधर आओ। मुल्क शाम के गवर्नर को कहा इधर आओ। मुल्क शाम का गवर्नर उमर फारूक के सामने खड़ा है। आपने अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम से कहा जो उनके साथ आया था, एक जोरदार थप्पड़ उमर इब्ने आस के चेहरे पर भी मारो। गवर्नर के उस गुलाम ने हुक्म की तामील की और जोरदार एक थप्पड़ उमर इब्ने आस के गाल पर दिया। उमर इब्ने आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहूदी बच्चे को बुलाना, मेरे बच्चे को बुलाना समझ में आता है, यहूदी बच्चे से मेरे बेटे के गाल पर थप्पड़ पड़वाना ये अदल इंसाफ का तकाज़ा था, समझ में आता है, लेकिन मेरा क्या कसूर था? मेरे गाल पर भरे मजमे में थप्पड़ क्यों मारा गया? मेरा कसूर क्या था? हजरत उमर ने कहा हाय उमर इब्ने आस, तेरा कसूर ये था कि तूने अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दी, तेरा कसूर ये था कि तूने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी। अगर तूने अपने बच्चे को सही तालीम दी होती, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, अगर ये पढ़ाया होता तो तेरा बेटा यहूदी बच्चे से ये नहीं कहता कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा। ये थप्पड़ इसलिए दिया क्योंकि तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अब आज के बाद तुम अपने बेटे को सही तरबियत दोगे और ये तालीम दोगे कि इस्लाम छोटे और बड़े के फर्क को मिटाता है, इस्लाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के फर्क को मिटाता है, इस्लाम
जरूर मुकदमा दायर करता, लेकिन जब देखा कि मेरे शहर का गवर्नर इस बच्चे का बाप है और ये लड़का कह रहा मेरा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब लड़के के अंदर ये अकल, ये आना और तुम्हारे गवर्नर होने की का वहम गुमान कैसे उसके दिमाग पे आ गया। इसीलिए तो उसकी हिम्मत पड़ी। अगर उसको मालूम होता कि मेरा बाप अदल इंसाफ करेगा तो तुम्हारा यहूदी, तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे को थप्पड़ नहीं। महात्मा गांधी ने जब इन वाकयात को, हजरत उमर फारूक की जिंदगी और सीरत के वाकयात को पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गए, अगर ये अदल, ये इंसाफ अगर भारत में कायम हो जाए तो खून खराबा सवाल ही पैदा नहीं।